हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे तो 2023 का सीबीएसई का जो एग्ज़ाम हुआ था मैथ के लिए उसके सारे एमसीक्यू डिस्कस करते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन क्या कहा है इन्होंने कि एक सेट दिया है जिसमें एलिमेंट है 3 और 5 और पूछा है कि नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन बताओ। तो क्या फॉर्मूला है, अब हमें यहाँ पे क्या पता होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव रिलेशन का फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्या होता है 2n² माइनस n। n का मतलब है यहाँ पे इसके ऊपर है ये n² माइनस n। n² माइनस n, ये क्या है हमारा फॉर्मूला किसके लिए, नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए। अब थोड़ा सा ना हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन समझते हैं क्या है। तो निखिल, रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होती है? पहली वाली होती है रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और फॉर एवरी ए, क्या लिखा हुआ वहाँ पे, फॉर एवरी ए एक किस में होना चाहिए, हमेशा रिलेशन के अंदर होना चाहिए। और जो ए किससे बिलोंग करेगी, सेट से। सेट के हर एक एलिमेंट के लिए क्या होना चाहिए कि उसका ए मतलब खुद का ही रिलेशन अपने आप से ही किसके अंदर होना चाहिए, रिलेशन। और अगर रिलेशन में ए कोमा बी किसी रिलेशन से बिलोंग करती है तो बी कोमा ए किससे बिलोंग करनी चाहिए, रिलेशन से। इसको क्या कहेंगे, सिमेट्रिक। और अगर ए कोमा बी और बी कोमा सी दोनों किससे बिलोंग कर रही हैं, रिलेशन से, तो ए कोमा सी भी किससे बिलोंग करनी चाहिए, रिलेशन से। क्या कहलाएगा, ट्रांजिटिव। अब हमारे से पूछा क्या गया है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन पूछा गया था। क्या पूछा गया था, रिफ्लेक्सिव रिलेशन पूछा गया था। एन क्या होता है यहाँ पे, एन होता है नंबर ऑफ एलिमेंट। एन क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट। कितने सेट हैं इसमें, कितने एलिमेंट है, दो। तो 2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4। तो 2 की पावर 4 माइनस 2 मतलब 2 का स्क्वायर, वो कितना होगा, 4। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना है, 4। और इसके लिए ना कोई दूसरा रास्ता नहीं है कि तुम कुछ और तरीके से निकाल सको। हाँ, ये सेट छोटा था इसलिए हम सोच सकते हैं, इसलिए क्या सोच सकते हैं कि हम कितनी रिलेशन हो सकती है, 4 सोच सकते हैं। लेकिन अगर हम इसकी टोटल रिलेशन सोचें, क्या सोचें, टोटल। अगर मैं ए से क्रॉस प्रोडक्ट करूं प्रेरित, तो कितने एलिमेंट निकल के आएंगे, 4 एलिमेंट निकल के आएंगे। और जो टोटल रिलेशन होंगी वो कितनी होंगी, 2 की पावर 4 मतलब कि 16। और 16 में से केवल कितनी है रिफ्लेक्सिव, 4। 2 की पावर n फॉर्मूला होता है ना नंबर ऑफ इसके सबसेट का किसी के भी, और वो क्या होगा, नंबर ऑफ रिलेशन। अब उनमें से कितनी है, केवल है 4। जब इनमें से भी हमारे लिए छांटना इतना मुश्किल हो जाएगा कि हम पेपर में छांट नहीं सकते। मतलब आपको पता होना चाहिए कि नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन का फॉर्मूला क्या है, 2 की पावर n² माइनस 1 माइनस n। क्या ये बात समझ में आ गई भाई? अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है साइन π/3 प्लस साइन इनवर्स 1/3 1/2 है। तो ये साइन पूछेगा, साइन के किस एंगल पे 1/2 होता है, विनी बताएगा केवल। साइन की वैल्यू किस पे 1/2 होती है, 30 पे। 30 मतलब है π/6। ये 30 डिग्री है, ये 60 डिग्री। कितना हो गया, साइन 90 मतलब है π/2 कितना होता है, 1। कितना हो गया आंसर है, 1। अगला क्वेश्चन इसने दिया है कि a² माइनस a प्लस आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज इक्वल टू किसके है, 0 के। और हमें क्या निकालना है, a इनवर्स। क्या निकालना है, a इनवर्स। अगर मैं इसको दोनों तरफ a इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, किससे, a इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो करो a इनवर्स। a² को क्या लिख सकता हूँ, a इंटू ए इनवर्स की किसी मैट्रिक्स से, एक मैट्रिक्स की उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई, क्या आएगी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और ए इनवर्स की आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई खुद, ठीक है, इधर तो 0 ही होगा। ए इनवर्स की ए के साथ मल्टीप्लाई आइडेंटिटी, और उसकी ए के साथ ए, तो ए माइनस आइडेंटिटी प्लस ए इनवर्स इज इक्वल टू, आपको केवल क्या चाहिए है, ए इनवर्स। मतलब ये जो इधर माइनस का है वो उधर जाके प्लस का, और जो इधर प्लस का उधर जाके, तो आइडेंटिटी माइनस ए
आइडेंटिटी माइनस ए। अगला प्रेरित ए दिया है हमें कितना 1 0 2 1 और बी भी हमें दिया है कितना x 0 1 1 1 पूछा है कि a इज इक्वल टू किसके बराबर है b स्क्वायर के। a इज इक्वल टू किसके बराबर है b तो स्क्वायर। क्या मैं b का स्क्वायर निकाल सकता हूँ? यस तो सर। b देखो x 0 1 1 इनटू x 0 1 1 पहले वाले की मल्टीप्लाई ऐसे करते हैं हमेशा x की x से x स्क्वायर प्लस 0 की मल्टीप्लाई 1 से। ठीक है, अब यहाँ से भी मैं निकाल सकता हूँ। हमें निकालना क्या है x, निकालना क्या है x। बी स्क्वायर का पहला एलिमेंट ये आ गया और ये किसके बराबर है a के। a का यहाँ पे पहला एलिमेंट कितना है 1, तो इस x स्क्वायर को किसके बराबर पुट कर दूंगा 1 के। तो x प्लस माइनस 1 दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेने से x की वैल्यू क्या आएगी प्लस माइनस 1। कौन सा आंसर होगा 1। अगला देखो भाई विनय अल्फा 3 4 1 2 1 1 4 1 की वैल्यू किसके बराबर है 0 और अल्फा पूछ लिया तो क्या निकाल देंगे मैं सीधा डिटरमिनेंट। अल्फा ले लिया तो इसको छोड़ देंगे, इसको छोड़ देंगे 2 1 जा माइनस 4 1 जा। अगले वाले के लिए क्या लेते हैं हमेशा माइनस, उसको छोड़ देंगे, उसको छोड़ देंगे 1 1 जा 1 माइनस 1 प्लस 4 उसको छोड़ दिया 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। 1 माइनस 1 ये टर्म तो कितनी होगी 0। यहाँ आया माइनस 2 अल्फा, यहाँ 4 माइनस 2 2 4 जा 8 इज इक्वल टू माइनस 2 अल्फा इज इक्वल टू माइनस 8। माइनस से माइनस 2 से 4 अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई 4। अगला क्वेश्चन इसने पूछा है e की पावर 2x का डेरिवेटिव। x की पावर है क्या है x की पावर 2x का डेरिवेटिव। अब वेरिएबल की पावर वेरिएबल का डेरिवेटिव इजीली हम नहीं लेते हैं, क्या मानते हैं उसको u मान लेते हैं और दोनों तरफ क्या ले लेंगे log। तो log u इज इक्वल टू log x की पावर 2x। तो बोथ साइड क्या ले लिया हमने log, तो log u इज इक्वल टू ऊपर की पावर क्या आएगी नीचे log m की पावर n क्या होता है। दोनों तरफ क्या लेंगे डेरिवेटिव, log का डेरिवेटिव 1 अपॉन यू du अपॉन dx इज इक्वल टू पहले u इंटू वी लगाएंगे 2x का डेरिवेटिव है 2 log x एज इट इज प्लस 2x एज इट इज log x का डेरिवेटिव है 1 अपॉन x कट गया। अब ये u डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई du अपॉन dx है। u क्या माना था हमने x की पावर 2x, अंदर क्या होगा 2 log x प्लस 2। तब देखो यहाँ ये चीज़ कहाँ मैच हो रही है हमारी, 2 कॉमन ले सकता हूँ मैं, ये ले लिया 2 क्या ले सकता हूँ कॉमन 2x की पावर 2x इंटू log x प्लस 1। क्या ये ठीक है भाई। अब देखो जो तूने कहा है पहले वाले क्वेश्चन में कि हमारा जो b है क्या था x 0 1 1 और इसी की मल्टीप्लाई हम किससे के साथ करेंगे x 0 1 1 के साथ। पहले इसकी मल्टीप्लाई इससे किया हमने कितना आया x स्क्वायर, फिर इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ किया कितना आया 0, फिर इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ किया कितना आया x की 1 के साथ 1 की 1 के साथ x प्लस 1 और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करी कितना आया 1 और ये किसके बराबर है a के 1 0 2 1। सही बात है, अगर मैं पहले वाली कंडीशन को अगर प्रेरित वहाँ रखता हूँ तो x की वैल्यू क्या आएगी प्लस माइनस 1 आएगी। लेकिन अगर इस वाली बात को यहाँ रखता हूँ कि x प्लस 1 इज इक्वल टू कितना होगा 2, x यहाँ से कितना आ गया 1, तो इनमें से दोनों में से जो कॉमन आंसर होगा वो कितना है 1। तो यहाँ पे ये आंसर ना होते हुए क्या हो जाएगा आंसर है सी आंसर ठीक हो जाएगा। अच्छी डेप्थ थी भाई क्वेश्चन की, हमने देखा ही नहीं कि आगे पूरा मल्टीप्लाई किया नहीं किया। आगे देखो इसने लिखा है फंक्शन है ग्रेटेस्ट इंटीजर n। ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब क्या होता है कि अगर तुम 1 से लेके और 2 तक की सारी वैल्यू पुट कर दो, बस 2 पुट ना करो, सारी वैल्यू पुट कर दो, आंसर कितना आएगा 1।
अगर इसका मैं ग्राफ बनाऊं प्रेरित, ग्राफ कैसे बनता है, 0 से लेके 1 तक ऐसे, 1 आते ही यहाँ डार्क हो जाएगा, फिर यहाँ 2 तक, फिर 2 आते ही यहाँ डार्क हो जाएगा यहाँ तक, 3 तो ये 1 है, यहाँ 2 है, या फिर यहाँ कितना है 3, यहाँ ऊपर जाएगा। अब ये देखो 1 पे तो ये कंटिन्यू है ही नहीं, कंटिन्यू का मतलब तो क्या होता है, ग्राफ का लगातार होना, और ये ग्राफ कहाँ टूट रहे हैं हर बार, 1 2 3, मतलब ये इंटीजर वैल्यू पे टूट रहे हैं। तो नॉन इंटीजर वैल्यू पे क्या होंगे, ये कंटिन्यू। देखो यहाँ पे तो कंटिन्यू है, इधर भी सेम है, इधर भी सेम है, तो कौन सी वैल्यू नॉन कंटिन्यू है, 1.5। सही है भाई, सही है। तो अगला क्वेश्चन देखो फिर, x इज इक्वल टू a cos 4t प्लस b sin 4t, b sin 4t। डबल डेरिवेटिव निकालना है, तो पहले तो सिंगल ही करेंगे, dx अपॉन dt। a सेम है, a कांस्टेंट का डेरिवेटिव नहीं करते, कोस का करेंगे माइनस sin 4t, और 4t का डेरिवेटिव 4 प्लस b ऐसा ही साइन का cos 4t और 4t का 4। एक बार और कर देंगे फिर, डी स्क्वेयर एक्स अपॉन डी स्क्वेयर, करो डेरिवेटिव, ये माइनस 4a तो बाहर आ गया, साइन का डेरिवेटिव cos 4t, और 4t का दोबारा फिर 4 प्लस माइनस 4 बार b तो यहाँ हो गया, कोस का डेरिवेटिव माइनस साइन 4t, और 4t का 4 पूरा लिखेंगे तो हम क्या होगा यहाँ पे, 4 4 जा माइनस 16a और कोस 4t, और माइनस 16b साइन 4t। ये क्या आ गया हमारा, डी स्क्वेयर एक्स अपॉन डी स्क्वेयर। कहाँ है, कौन से आंसर में है, अरे वैसे अच्छा यहाँ से फिर हम क्या है पूरा दे रखे, तो माइनस का 16 क्या कर लेंगे, तो क्या बचा अंदर है, a cos 4t प्लस b साइन 4t, और इसकी वैल्यू तो क्या है x, मतलब माइनस का 16x। अगला क्वेश्चन, इसने लिखा है कि ये बताओ कि ये डिक्रीजिंग किस में है। तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए कंडीशन है कि जो dy बाई dx में वैल्यू पुट करें वो 0 से बड़ा आए तो इंक्रीजिंग, और अगर 0 से छोटा आए तो डिक्रीजिंग। तो वैल्यू इसका पहले क्या निकालना होगा, प्रेरित डेरिवेटिव करो फिर, 2x क्यूब है, 2x क्यूब प्लस 9x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 1, इसका कितना होगा x स्क्वायर, इसका कितना होगा प्लस के 18x प्लस 12। पहला हाँ 6 कॉमन ले सकते हैं, अंदर कितना बचा x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। इसको तो हम वैसे भी अगर कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड बनाना चाहे तो उससे भी कर सकते हैं, ठीक है। और नहीं तो हम क्या कर सकते हैं, सीधे ग्राफ भी ले सकते हैं, -1 से लेके इनफाइनाइट, -1 से इनफाइनाइट के बीच में एक वैल्यू 0 है, और अगर मैं 0 पुट करूँ तो यहाँ 0 यहाँ 0, तो कितना हो जाएगा 2, तो 2 क्या होगा पॉजिटिव, तो यहाँ तो क्या है इंक्रीजिंग। -2 से लेके -1 इसके बीच में कौन सी वैल्यू है, -1.5 लेनी पड़ेगी। और एक वैल्यू यहाँ देखो, ग्राफ हम बता ही नहीं सकते कि इसमें पूरा डिक्रीजिंग है, क्योंकि यहाँ देखो -∞ से लेके -2 तक है, तो क्यों ना हम इस ग्राफ को क्या करें, हम सीधा बराबर 0 पुट करें, हम ही बनाए वो ग्राफ, वो वैल्यू क्या, ये प्लस था ना, इज इक्वल टू 0। हमारे पास क्या होगा x स्क्वायर प्लस 2x प्लस x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, और x की वैल्यू एक बार आएगी -2 और एक बार आएगी x की वैल्यू। अब हमारे ग्राफ सही है कि एक माइनस इनफाइनाइट से लेके -2 से लेके -1 और -1 से लेके इनफाइनाइट, हम ग्राफ ही ना गलत कर दें। अब वैल्यू पुट करते हैं, अब हम यहाँ पे भी समझ सकते हैं, इसका अगर फैक्टराइजेशन करो ना प्रेरित है, तो x प्लस 2 और x प्लस 1 ही तो है ये। अब यहाँ देखो, अगर मेरी वैल्यू यहाँ दोनों नेगेटिव आएंगी तब भी पॉजिटिव, और दोनों पॉजिटिव आएंगी तब भी पॉजिटिव, यही बात है ना। अगर मैं -1 से लेके इनफाइनाइट तक की वैल्यू लूँगा तो दोनों में क्या है ये पॉजिटिव, निखिल सही बात है ना भाई। -1 से लेके इनफाइनाइट तक दोनों में क्या आएगा पॉजिटिव, क्योंकि देखो -1 से बड़ी वैल्यू लोगे तो पॉजिटिव ही होंगी सारी, और -2 से छोटी वैल्यू लोगे दोनों में क्या आएगा नेगेटिव। तो कौन बच गया, बस बीच की ये वैल्यू बच गई, कौन है -2 से लेके माइनस तक की वैल्यू लोगे तो ये तो आएगी नेगेटिव,
और ये आएगा पॉजिटिव, और पॉजिटिव की नेगेटिव से मल्टीप्लाई नेगेटिव, और जब नेगेटिव होता है तो डिक्रीजिंग फंक्शन होता है। अगला सिकेंट एक्स अपॉन सिकेंट एक्स माइनस 10x का इंटीग्रेशन सोल्व करना है। तो सिकेंट एक्स को क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन कोस, सिकेंट एक्स को क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन कोस साइन एक्स अपॉन कोस एक्स। नीचे क्या आ जाएगा कोस एक्स एलसीएम, मतलब कि मैं ऐसे लिख सकता हूँ कोस एक्स ऊपर 1 माइनस साइन एक्स, कोस एक्स से कोस एक्स कैंसिल, क्या आया अगर मैं इसको पूरे को लिखूं 1 अपॉन 1 माइनस साइन एक्स, इसको क्या कर देंगे हमें 1 माइनस साइन प्लस एक्स से रैशनलाइज कर देंगे 1 प्लस साइन एक्स। अब देखो ऊपर तो कितना आया प्रेरित 1 प्लस साइन एक्स, नीचे कितना आया 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन और डी एक्स 1 प्लस साइन एक्स, नीचे क्या होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स। अब ऐसा क्यों किया है क्योंकि अगर इनको दोनों को डिवाइड करूंगा तो 1 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स के डिवाइड में कोस स्क्वायर एक्स, कोस स्क्वायर एक्स को कोस एक्स मल्टीप्लाई क्या लिख सकता हूँ कोस एक्स 1 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स सेकंड स्क्वायर एक्स, जिसका इंटीग्रेशन कितना है 10x, साइन एक्स अपॉन कोस एक्स 10x और सेकंड एक्स, इसका इंटीग्रेशन कितना है सेकंड एक्स, तो इसका इंटीग्रेशन तो कितना है 10x, इसका इंटीग्रेशन कितना है तो 10x प्लस सेकंड या सेकंड एक्स प्लस 10x कौन होगा हमारा बी ऑप्शन होगा। अब अगला देखो, अगले में इंटीग्रेशन है निखिल -1 से लेके 1 तक और मोड x -2 के ऊपर मोड लगा हुआ है, नीचे भी x -2 है और dx। मैं मोड में इंटीग्रेशन सोल्व नहीं कर सकता। अब ध्यान दो कि x -2 है ना, जो अगर मैं इसकी वैल्यू किसके x की वैल्यू किससे छोटी पुट करूं 2 से छोटी, तो उसमें क्या आंसर आएगा नेगेटिव, और मोड क्या करेगा निखिल इसको माइनस से मल्टीप्लाई, तो अगर मैं इस वैल्यू में ये दोनों वैल्यू में नेगेटिव ही आएगा, और किससे गुणा करनी पड़ेगी मेरे को माइनस से, किस में लेके इसी इंटीग्रेशन -1 से लेके 1 तक, सेम वैल्यू से सेम वैल्यू कैंसिल, इंटीग्रेशन -1 से लेके किसका -1 dx का कितना आएगा इंटीग्रेशन है माइनस का x कहाँ से लेके -1 से लेके 1 तक करो पुट, माइनस तो बाहर आ गया, अपर वैल्यू 1 माइनस लोअर वैल्यू -1, तो कितना आ गया प्रेरित माइनस तो बाहर था ही 1 प्लस 1 2 बाहर माइनस है तो कितना आया -2। ठीक है, अगला निखिल ऑर्डर का और डिग्री का सम निकालना है। ऑर्डर तो होता है हाईएस्ट डेरिवेटिव कितना ले रखा है और डिग्री होती है उसकी पावर। अब यहाँ देखो पहले तो डेरिवेटिव क्या dy/dx, उसका क्या कर दिया क्यूब, और फिर बाहर क्या लिख दिया dy/dx, तो ये क्या नहीं है डिफरेंशिएशन नहीं है तो 0 आ जाए। अब ये देखो इन्होंने पूछा है कि अगर एक वेक्टर है a1i प्लस a2j प्लस a3 के, बी वेक्टर है b1i प्लस b2j प्लस b3 के, अगर ये कोलिनियर हैं तो क्या होंगे पैरेलल वेक्टर भी कोलिनियर ही होते हैं। ठीक है, पैरेलल वेक्टर को भी क्या ले लेते हैं हमें कोलिनियर, ये तो परपेंडिकुलर की का रीजन होता है। इसने इसका पूछा है कि जिसका सीधा क्या निकालो मैग्नीट्यूड, और मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला क्या होता है √x² प्लस y² प्लस z²। तो x कितना है 6 का स्क्वायर प्लस y कितना है -2 का स्क्वायर प्लस z कितना है 3 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 49 आ गया सर, 4 और 9 कितना आ गया 49, कितना आ गया 7, तो कहाँ है आंसर है इसने पूछे हैं कि जो कोई भी लाइन है वो एक एंगल तो बना रही है 90 का, दूसरा एंगल बना रही है 135 का, और तीसरा एंगल बना रही है 45, और अगर इनको ही तो पुट करते हैं कोस अल्फा तो ml होता है, कोस बीटा क्या होता है m होता है, कोस गामा क्या होता है n, पुट करो कोस 90 कितना होता है 0, मतलब l की वैल्यू कितनी आ गई 0, कोस बीटा कितना है 135, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं कोस 180 माइनस 45, और कोस 180 मतलब कोस को चेंज नहीं करेगा 45 लिख देंगे, लेकिन माइनस से बाहर आ जाएगी, ये कितना होगा m, कोस 45 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2।
अगली वैल्यू कौन सी है हमारी? n की 45 केवल 45। cos तो 45 cos 1 by root 45 2 की वैल्यू कितनी होगी? 1/√2। 2 ये कौन है हमारा? n n। ये कौन हो जाएगा? n तो l तो कितना हो गया? 0 -1/√2 और 1/√2। ये क्या हो जाएंगे हमारे? डायरेक्शन कोसाइन होंगे ये। क्या होंगे ये? डायरेक्शन कहाँ है? ये रहा पहला ही ऑप्शन। अगला देखो क्या दे रखा है? 2x = 3y = माइनस का z। यहाँ पे एक लाइन के हमें याद होनी चाहिए। कौन सी इक्वेशन है? कार्टेशियन इक्वेशन। क्या होती है? x - x1/a y minus y y1 upon b y1/b = z - z1/c। x1 y1 z1 तो पासिंग पॉइंट होते हैं। क्या होते हैं? Passing पासिंग point। पॉइंट। a b c डायरेक्शन रेशो ratios होते हैं पैरेलल वेक्टर के। तो पहले तो इसको इस फॉर्म में लिखने की कोशिश करते हैं पूरी इक्वेशन को। क्या लिखा हुआ? दोबारा लिखते हैं एक बार। 2x = 3y = माइनस का z। इसको मैं लिख सकता हूँ प्रेरित x/2 = y/3 = z/-1। यह x - x1 तो है ही नहीं, मतलब वो तो कितने हैं? 0,0,0 मतलब ओरिजिन से पास हो रही है। और ये क्या है? उस पैरेलल वेक्टर के ए बी सी डायरेक्शन रेशो कौन कौन है? 2 3 और -1। पहले वाले पैरेलल वेक्टर के डायरेक्शन रेशो यही होंगे प्रेरित। 1/, ये 2 नीचे आया ना। अरे ओ यार एक सेकंड, इतनी बड़ी मिस्टेक मेरे से। क्या होगा? हाँ, x/1/2 और ये y/1/3 और ये माइनस का 1। तो 1/2 और 1/3 और -1 ये क्या होंगे? डायरेक्शन रेशो होंगे। किसके? पैरेलल वेक्टर के। फिर दूसरे के भी निकालने होंगे हमें। दूसरा क्या है हमारा? 6x = -y = -4z। तो इसको कैसे लिखूंगा? x/1/6 y/-1 z/-1/4। तो दूसरे कितने हो गए? 1/6 -1 1/4। और कोस अल्फा का हमारे लिए फॉर्मूला था क्या? a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन अंडर रूट क्या था? a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर प्लस c1 का स्क्वायर अंडर रूट a2 का स्क्वायर a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर प्लस c2 का स्क्वायर। भाई तो कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, कर लियो। 0 है। ठीक है। डॉट प्रोडक्ट। अच्छा डॉट प्रोडक्ट कितना है इनका? 0 है। तो डॉट प्रोडक्ट 0 तो कोस अल्फा किस अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 90 डिग्री। फिर कोस 0 कितना होता है? 90। अगर ऊपर वाले की मल्टीप्लिकेशन क्या आएगी? 0। तो फिर किसी पे 0 होता है? कोस है 90 डिग्री पे। अब देखो इन्होंने पूछ लिया PB/A। ये कौन सी प्रोबेबिलिटी है? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। क्या होता है कि ऊपर और नीचे वाले का तो इंटरसेक्शन ले लेते हैं, और नीचे क्या होती है? नीचे वाले की प्रोबेबिलिटी A की। तो लिखो वैल्यू पुट करो। कितना है ऊपर इंटरसेक्शन इनका? 7/10 और A की प्रोबेबिलिटी 4/5। ये इधर है, ये इधर है। 7 × 5/4 × 10 7 5 2 7/8। कहाँ है 7/8 है? C। इसने कहा है कि 5 कॉइन टॉस कर लिए। तो 5 कॉइन का मतलब 2 की पावर 5 क्या होंगे? टोटल केस होंगे। क्या होंगे? टोटल केस मतलब कि 32। इसने कहा है कि प्रोबेबिलिटी निकालो कि जब कम से कम एक ऐड आएगा। ऐसा कब होगा कि जब एक भी ऐड ना आएगा? जब तीनों टेल, पांचों टेल होंगे। और पांचों टेल का कंडीशन क्या है? एक ही कंडीशन है, वो एक ही बार में हो सकते हैं। मैंने लिख दिया, ज़्यादा लिख दिए। कब हो सकते हैं? वो केवल एक ही केस में हो सकते हैं। तो कितने केस ऐसे बच गए? जब ऐसे होंगे 31/32। सीधा आंसर कितना हो गया हमारा? C। अगला क्वेश्चन देखो फिर क्या कहा है निखिल कि 2 कॉइन आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली। तो मतलब क्या केस होंगे? हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल। ठीक है। उसने कहा प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड, मतलब एक केस ले लिया हमने जिसमें कितने होने चाहिए हमारे पास? 2 हेड होने चाहिए, हेड से। और एक चीज हो चुकी है, बी केस हो चुका है जिसमें एट लीस्ट 1 हेड है। क्या है? एट लीस्ट 1 हेड। और हमें निकालना है कि
ए तो बी तो हो चुका है, ए निकालना है तो क्या होगा, P of A प्रोबेबिलिटी ऑफ intersection B ए इंटरसेक्शन बी अपॉन upon P of प्रोबेबिलिटी B। ऑफ बी। तो निकालो बी के होने के चांस एट लीस्ट वन हेड कहाँ है, इन तीनों में है, अगली मतलब 3/4। और ये बताओ कि 2 हेड पहले और एक एट लीस्ट वन हेड कौन सा है, केवल है एक, 1/4 मतलब 1/4। 4 से 4 1/3 कैंसिल, कितना आ गया 1/3। इन्होंने यही कहा है, तो एसर्शन क्या है हमारा, ठीक है, सही ठीक है। रीजन रीजन क्या लिखा है इन्होंने, यही तो फॉर्मूला लिखा है, तो रीजन भी क्या है, सही सही है। है। तो Correct कौन सा explanation आंसर होगा, है। करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है इसकी। अगला क्वेश्चन क्या है कि इंटीग्रेशन करना है 2 से लेके 8 तक, कितना है √10 - x अपॉन √x प्लस √10 - x, और क्या है dx, कितना आएगा 3। नीचे इसी के लिए क्या लिया है, एक फॉर्मूला कि जब a से लेके हम क्या करें b तक इंटीग्रेशन करें, तो फंक्शन में a और b में से क्या कर सकते हैं, उस x को माइनस कर सकते हैं। तो करो पुट, लिमिट माइनस तो क्या होगा 10 a से लेके ना कितना है 2 से 8 2 से लेके 8 तक √ क्या लिखूंगा मैं इसको, x की जगह लिखना है हमें fa + b - x, तो माइनस x की जगह क्या लिखना है 8 + 2 10 - x। नीचे x की जगह क्या लिखना है हमें 10 - x, x की जगह क्या लिखना है हमें 10 - x। तो करो, अगर मैं इस माइनस को रिमूव करूं तो माइनस और x किसका हो जाएगा, प्लस का, ऊपर रूट, नीचे तो कितना होगा √10 - x, यहाँ भी क्या होगा 10 - 10 - प्लस x, 10 से 10 कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल। तो इंटीग्रेशन रह गया हमारा 2 से लेके 8, ऊपर आया √x, नीचे कितना आया √10 - x और √x। देखो यही हमारा इंटीग्रेशन था, यही हमारा क्या था, इंटीग्रेशन था। अगर मैं दोनों को जोड़ दूं तो कितना हो जाएगा प्रेरित, 2i। बेस सेम है दोनों का, √10 - x और √x। 2 से लेके 8 तक, जब बेस सेम होता है तो ऊपर वाली वैल्यू जुड़ जाती है, √x प्लस √x प्लस 10 - x हाँ नीचे भी तो प्लस ही था भाई, एक सेकंड रुको, रूट नीचे क्या था यहाँ पे प्लस था हर जगह, हमने छोड़ मिस कर दिया उसको, ऊपर तो लिखा था नीचे मिस कर दिया। तो ऊपर भी क्या होगा √10 - x, सेम वैल्यू से सेम वैल्यू कैंसिल। अब कितना है हमारा 2i = लिमिट 2 इंटीग्रेशन 2 से लेके 8 तक, कितना आ गया 1 और dx। 2i इंटीग्रेशन करो 2 से लेके 8 तक, कितना आया x। अच्छा इंटीग्रेशन सोल्व कर दिया हमने, अब तो कितना आया x 2 से लेके 8 तक, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 8 - 2 = 2i। i की वैल्यू कितनी आ गई 6/2, कितना आया 3। एसर्शन भी ठीक है और इसका रीजन भी ठीक है। तो समझ में आ गया, अच्छी खासी प्रैक्टिस होगी भाई हमारी 28 मिनट में।